I'm really full of gratitude being here today. So, how I started my journey was that I was suffering from lots of autoimmune diseases, and all the doctors told me that you cannot heal. All the astrologers told me you cannot be cured. This is 20 years ago. And I just prayed to God, and God showed me the way. आप अपने आप को हील कर सकते हो, ये कहीं से आवाज आई, भगवान ने रास्ता खोला. आई लर्नड नेचुरोपैथी and I started self-healing myself through naturopathy and prayers and my healing abilities. And धीरे धीरे मैं ठीक होती गई. मैंने फाइब्रोमाइल्जिया, सोराइसिस, अर्थराइटिस इसको ओवरकम कर लिया. I was like this is when I was 35 to 40, these all things started. Today I'm 60. No one believes in my whole environment. Jai Guruji. Welcome to the episode of Rubaru with Guruji. Last time हमने बहुत कुछ सुना बानी जी से, who we know she is a lady of miracles. आज कुछ स्पेशल लेकर आ रहे हैं. Yes, आज हमारे साथ बानी जी रहेंगी, जो कि हमें आज देवी मंत्र हीलिंग के बारे में बताएगी, देवी एनर्जी, देवी साधना के बारे में बताएंगी. She herself is a Devi for us, who guides us so properly, so beautifully to lead our lives. तो उन्हीं की ज़बानी आज सुनेंगे देवी हीलिंग, देवी साधना एंड देवी मंत्र, क्योंकि आज मैंने खुद उनके गुरु घर में देवी मंत्र हीलिंग सत्संग अटेंड किया, जहाँ रियली एंड बहुत स्पेशल पॉइंट वॉज शी हैड आस्क्ड एवरीबडी टू प्रे फॉर चिल्ड्रन. हम सब एक अपने अपने लिए प्रे करने आते हैं, लेकिन एक दूसरे के बच्चों के लिए प्रे कितने जन करते हैं. एंड आई हैव ऑलवेज सीन हर, इवन व्हेन शी टेक स्पेशल ऑनलाइन क्लासेस, हमें सब सिखाती है, तभी भी शी ऑलवेज टेल्स अस फैमिली हीलिंग प्रेयर देती है चिल्ड्रन के लिए, अपने बच्चों के लिए, बट नॉट ओनली फॉर अस, अपने बच्चों के साथ सभी के बच्चों के लिए वी हैव टू प्रे. दिस रियली मेक्स मी फील वेरी much proud to be with her. So come on, let's see today's Devi Mantra Healing Satsang and उनकी ज़ुबानी सुनेंगे how Devi Sadhana works for us. वानी जी, इतना अच्छा एक हीलिंग सेशन मैंने अटेंड किया जहाँ पे देवी मंत्र हीलिंग हुआ. And I saw everybody who were attended, like they were overwhelmed, and they was like, जब वो लोग गए, they went with lots of love and energy, and they were like, you know, मतलब they were so much appreciating you. Above all, आपका ये attire, what I'm seeing, what role does it make today? You're wearing it. ओम श्री मात्रे नमः. जय गुरु जी. सो जैसे हमारे जीवन में जब गुरु आते हैं तो कदम कदम पे वो हमें गाइड करते हैं. सिर्फ वो हमारी लाइफ में एज अ वर्शिप के लिए नहीं आते कि हम बस उनको वर्शिप कर रहे हैं और समझ ही नहीं पा रहे कि वो हमारे जीवन में क्यों आए. कोई भी टीचर एक स्टूडेंट की लाइफ में क्यों आता है, उसको इम्प्रूव करने के लिए. तो इसी तरह जो हमारे जगत गुरु, सतगुरु, जब गुरु जी आए तो मैंने हमेशा उनसे सीखती रही. मैं हमेशा देखा कि मुझे अब क्या सिखा रहे. तो जैसे जैसे मेरा जीवन आगे बढ़ा, जीवन में तरह तरह के पड़ाव आए, तो हर समय उन्होंने मुझे अलग अलग चीज़ों से कनेक्ट किया. इस समय उन्होंने मुझे कुछ 6 महीने पहले से ही स्टार्टेड इंस्पायरिंग मी टुवर्ड्स देवी साधना. एंड आई वॉज नॉट वेरी कनेक्टेड टू, I was very connected to the worship part of Devi Ma, but not the sadhana and not the deep inner soul connectivity. I never felt it in my life. But
when this time I got connected due to Guruji's incredible grace, उनकी जो इतनी कृपा हुई मुझ पे उस समय, मैंने ये फील करा कि मैं रेडी थी, शायद मेरी सोल, माई सोल वॉज रेडी टू अडेप्ट देवी साधना। इसलिए गुरुजी ने मुझे कनेक्ट किया उस समय, और मेरे जीवन को उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि मेरा जीवन वर्ल्ड के लिए है। ये बात मुझे गुरुजी ने बहुत पहले ही बता दी थी कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए नहीं है, यू हैव टू वर्क फॉर द वर्ल्ड। तो मुझे लगा देवी साधना की वर्ल्ड को नीड है, मैं एक जरिया बन रही। सो मैंने उस अपने रोल को जो गुरुजी ने मुझे दिया उस समय, उसको मैंने गुरु का प्रसाद समझ लिया कि ये उनका हुक्म, उनका प्रसाद, सब कुछ यही है। देवी साधना में उतरते ही मुझे बहुत गुरुजी ने एफर्ट्स नहीं कराए, ऑटोमेटिकली सब कुछ मेरे साथ खुद ही होते चला जा रहा। दिस इज द पावर ऑफ आवर गुरुजी। अगर हम रेडी हैं उनके पाथ पे चलने के लिए, हम विलिंग हैं अपने अंदर उस भाव को, उस हुक्म को अंदर ठहराने के लिए जो वो हमारे थ्रू वर्ल्ड में कराना चाहते हैं, तो कहते हैं कि तेरा भाना मीठा लागे और हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया। नाउ इट मीन्स कि हुक्म उनका होगा, कराएंगे वही, है ना। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म त्यों त्यों होना। अगर उनका हुक्म है वो अपने आप होगा। मैं इसमें बिलीव करने लग गई आफ्टर गेटिंग कनेक्टेड टू गुरबानी। एंड सिर्फ बिलीव नहीं किया मैंने उसको फॉलो भी किया अपनी लाइफ में। जब भी मुझे ऐसा लगा कि ये काम मैं कर पाऊंगी या नहीं, तो मैंने एकदम से सोचा मैं तो कर ही नहीं रही हूँ, मैं कौन हूँ डिसाइड करने वाली। कोई भी ऐसा डिफिकल्ट टास्क जीवन में जो पहले डिफिकल्ट लगता था, बाद में वो डिफिकल्ट लगा ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि ये टास्क तो मैं कर ही नहीं रही, जो करवा रहा है मुझसे उसके लिए तो कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। तो मुझे उनके साथ सिर्फ अपनी अलाइनमेंट रखनी है, ताकि मैं उस टास्क को उनके हिसाब से, उनके मेथड से, उनके प्रोसीजर से एग्जीक्यूट कर पाऊँ। I being just the channel, he being the superpower. Later on what I learned in this journey, जब हम इस तरह की अवस्था में होते हैं कि हम सुपर पावर को सब कुछ करने दे रहे हैं, कभी कभी वो कुछ ऐसे टास्क, ऐसे चैलेंजेस, ऐसे व्यक्तित्व भी आते हैं जीवन में जो आपको झकझोरते हैं, वो होता है। पर फिर भी आप हिलते नहीं हो और आप सोचते हो कि ये भी उनका प्रसाद है, इसमें भी मेरे लिए लर्निंग है, ये भी मेरे कोई कार्मिक पैटर्न्स होंगे which he wants me to finish. So with that understanding, when I moved forward with him in this sadhana with Guruji, this sadhana was not possible in my life without Guruji. It wasn't. So when I moved into his sadhana, which he wanted me to do with him, अंग संग उनको रख के मैंने ये फील करा कि वो डिवाइन मदर की ऊर्जा कहीं ना कहीं मेरे अंदर समा रही। It was not just worship, neither it was only sadhana. Very quickly, I started feeling a very different layer of healing I was able to execute in my life. Being a healer, I was able to touch deeper layers of people now. And I was amazed at myself. ये मैं कैसे कर पा रही हूँ? ये कैसे हो रहा है? पहले तो मैं इस तरह की चीजें नहीं कर पा रही थी, अब मैं कैसे कर पा रही हूँ? गुरुजी एक्सप्लेन्ड मी, जितना तुम मेरे साथ अलाइन हो रहे हो, जितना तुम मेरे साथ जुड़ रही हो, उतना तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा सेटल होती जाएगी, जिस ऊर्जा से तुम्हें दूसरों को हीलिंग पहुंचानी है। देवी एक ऊर्जा है, शक्ति है, वो हाईएस्ट शक्ति इन द यूनिवर्स। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने भी जब बहुत ज़्यादा
चैलेंजिंग टास्क उनके जीवन में चले आए थे, तो उन्होंने भी यज्ञ करके चंडी माँ को प्रकट किया था जब उनको शक्ति की जरूरत थी। तो उसके बियॉन्ड क्या हो सकती है देवी, इससे बियॉन्ड में क्या समझो, है ना। तो उन्होंने भी यज्ञ करके प्रकट किया और उन्होंने फिर प्रेयर दी हम सबको, वर्ल्ड को प्रेयर दी। क्या प्रेयर दी? बहुत सारे गुरुद्वारों में वही प्रेयर की जाती है, प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले ध्यान, मीन्स पहले भगवती को सिमरना है, यानी कि फर्स्ट इज द डिवाइन मदर, देन गुरु नानक को सिमरना है। आई टुक इट एज अ हुकुम फ्रॉम पास्ट 10 years, बट इवन दो आई टुक इट एज अ हुकुम 10 years बिफोर, Guruji connected me to Bhagavati now. That means for the 10 years I wasn't ready. My soul was not ready to handle this beautiful divine feminine energy, goddess energy. तो 10 साल फिर क्या हो रहा था? 10 साल में गुरुजी मुझे ठोक ठोक के तैयार कर रहे थे। जैसे एक मिट्टी होती है ना, मिट्टी को नया रूप देना था गुरुजी। So I was a kind of clay for गुरुजी। मैं बन गई थी क्ले, क्योंकि मैं वैसे भी शैटर हो गई थी, तो मुझे लगा क्ले ही ठीक हूँ, मैं मिट्टी ही ठीक हूँ, अब जो रूप देना है दे दो। लेकिन एकदम से आप क्ले को भी रूप नहीं दे सकते हो। दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। आप अपने हाथ में क्ले लेके बैठो, आपको ऐसे ऐसे करते रहोगे, आप करते रहोगे। रूप देने के लिए बहुत दृढ़ता चाहिए, बहुत विजडम चाहिए कि क्या चीज बनाना है। तो गुरु का काम तो वर्ल्ड को हील करना है, तो वो तो कुछ ऐसा ही बनाएंगे ना मिट्टी में से जो वर्ल्ड के लिए अच्छा हो। तो इसीलिए उन्होंने मेरा निर्माण किया दोबारा से, मुझे तोड़ा फोड़ा सब कुछ किया, नया बना दिया। जब मुझे उनको लगा कि अब ये बर्तन तैयार हो गया है, अब इसमें कुछ डाला जा सकता है, अब ये खाली है, अब इसमें क्लटर नहीं है, कुछ पुरानी चीजें सब ये हटा चुकी है, शी इज रेडी, तब उन्होंने मुझे वो दिव्य ऊर्जा से अवगत कराया, उस साधना से, और उसको प्रवेश दी, जिससे मैं आज बहुत सारे लोगों को पहुंचा रही हूँ। एंड आई फील माई लाइफ इज सो ब्लेस्ड, so blessed. And I would like to know, like, how can a beginner start connecting with Divine Mother energy? ब्यूटिफुल। इसके मैं आपको 2 आंसर दूंगी। फर्स्ट आंसर इज दैट एवरीवन नीड्स अ मेंटोर इन द लाइफ, स्पिरिचुअल जर्नी पे स्पेशली। आप देखो, आप स्विमिंग भी सीखने जाते हो, आपको एक गाइड और मेंटर चाहिए। तो स्पिरिचुअल जर्नी तो कितनी डेंजरस है, कितना रिस्क है ना। कहीं भी गलतियां हो सकती हैं इंसान से, अगर नहीं क्लैरिटी है तो मिस्टेक्स हो जाती हैं, धोखा मिल जाता है, मिसलीड करने वाले लोग आ जाते हैं। तो स्पिरिचुअल जर्नी में मेंटोर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेंटोर अगर मिल जाए तो अगला स्टेप सोचना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली होते जाता है। डिवाइन मदर को कनेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, अपने आप को खाली करना है, और वो मेंटर की गाइडेंस में ही हो पाता है। क्यों हो पाता है? क्योंकि मेंटर ने पहले अपने आप को खाली किया था। तो जो जिसने किया है काम वो दूसरे को करा लेगा। आपने फ्रेंच पढ़ी हो, है ना, तो आप फ्रेंच पढ़ा लोगे। आपको लड्डू बनाने आते हो, आप लड्डू सिखा दोगे। किसी ने अपने आप को खाली करके अपने अंदर हीलिंग भर ली, वो आपको सिखा देगा। यही मैं रिट्रीट्स के थ्रू करना चाह रही हूँ, अपने हीलिंग रिट्रीट्स, हीलिंग सेशंस में यही करना चाह रही हूँ। एक बानी एनफ नहीं है वर्ल्ड के लिए, बहुत सारी बानी बन जाए। एक लाइट हाउस गुरुजी ने बनाया, बहुत सारे मुझको बनाने, ये मुझे गुरुजी ने समझाया कि अपनी छाप छोड़ के जाओ, लोगों को वो इम्पैक्ट देके जाओ। क्या आप लोग मेरा साथ देंगे इस मिशन में कि जहां मैं ये इम्पैक्ट को बहुत लोगों तक पहुंचा पाऊं और एक दिन पूरा वर्ल्ड हील हो जाए उन सारी सोल्स के थ्रू, जहां मैं ट्रांसफर कर पाऊं एनर्जी गुरुजी की ब्लेस की हुई वो ऊर्जा, वो पहुंचती जाए, लोग हील होते जाएं,
पूरा वर्ल्ड ही हो जाए। क्या आप लोग व्यूअर्स, क्या आप मेरा साथ देंगे? अगर आप देना चाहते हैं इस ब्यूटीफुल मिशन में मेरा साथ, तो आप आइए, कभी भी आप मेरे से जुड़िए। ये प्लेटफॉर्म दिया है गुरुजी ने, ये चैनल दिया है मुझे, ये इसीलिए दिया है कि मैं आप तक पहुंच पाऊं। आप मुझ तक कैसे आते? आप तो नहीं आ सकते थे, बहुत सारे व्यूअर्स हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ये दिया। ये चैनल को भी मैं अपने लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग मानती हूँ, बहुत बड़ा। इसमें मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताऊंगी, बहुत ही छोटी सी, कैसे ये स्टार्टिंग हुई। सो व्हेन आई गॉट कनेक्टेड टू गुरुजी, जब मैं गुरुजी से जुड़ी, थोड़ा सा मिक्स करके बोलती हूँ मैं, क्योंकि ऐसे ही फ्लो आता है मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि लोग समझ जाते हैं, क्योंकि कल भी मुझे कोई बोल के गया कि आप जैसे बताते हैं ना सरल तरीके से, तो हमें समझ आ जाता है, क्योंकि आप अपना समझ के हमें एक भोलेपन में बता देते हैं। तो मुझे वो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा। मुझे लगा कि मैं कुछ स्क्रिप्टिंग नहीं कर रही हूँ, कुछ बोल नहीं रही हूँ, कुछ सोच नहीं रही हूँ, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं। तो वो भी जानते हैं कि लोग कैसा समझ पाएंगे, तो वैसा ही बुलवा देते हैं। सो द स्टोरी स्टार्ट्स व्हेन आई गॉट कनेक्टेड टू गुरुजी। गुरुजी से मैं जुड़ी तो गुरुजी ने मुझे बहुत जल्दी रात को 2:30 बजे उठाना शुरू कर दिया, और 2:30 बजे का टाइम बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम होता है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला बोला जाता है। मेरे किसी खानदान में किसी दूर दूर के रिश्तेदार या फ्रेंड को अमृत वेला का नाम कभी नहीं पता था, ना मुझे पता था, लेकिन मेरे को गुरुजी ने कनेक्ट किया। 2:30 बजे मैं रोया करती थी, तो एवरीडे मैं रोती थी। एंड एक दिन गुरुजी ने आए, ऐसे लगा जैसे मेरे आंसू पहुंचे, और मुझे कहा रोना नहीं है, अमृत वेला करो। I didn't know what is Amrit Vela. So I told my husband सुरेश जी को, मैंने जाके बोला। Then he got very confused कि तुम रोज कुछ नई बात बोलती हो मुझे करने के लिए। मैंने बोला नहीं, ये फाइनल है इसके बाद नहीं बोलूंगी, अमृत वेला ढूंढ लो। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने गूगल खोला एंड ही फाउंड आउट एंड ही सेड यही तुम्हारा अमृत वेला जो तुम इस समय कर रही हो, 245 पे जो गुरुजी से तुम अपनी गुफ्तगू कर रही हो, यही अमृत वेला है, इसको ही करना करो। एंड ही डिड नॉट डिस्करेज मी एट ऑल, ही डिड नॉट जॉइन मी इमीडिएटली, बट मुझे नहीं, क्योंकि उनको लगा कि ये एक हस्ती तो है अमृत वेला करके, क्योंकि मैं बहुत रोया करती थी, तो उनको लगा कि शी इज हैप्पी, इसको करने दो, मुझे सोने दो। सो दैट वाज आवर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माय जर्नी। बट मुझे अमृत वेला से ऐसी हीलिंग होने लगी सेल्यूलर लेवल पे। अकेले बैठ के मैं अमृत वेला किया करती थी, और पता नहीं था क्या करना है। गुरुजी गाइड करते थे खुद ही मुझे, ये सुनो वो सुनो वो सुनो, मैं सुनती रहती थी, पढ़ती रहती थी, कुछ भी करती रहती थी। 2-3 घंटे में ऐसे ही बिता देती थी। और सुबह में उठती थी ना, तो मुझे लगता था मुझे कोई बॉडी पेन नहीं है, आई एम हील्ड। मुझे फाइब्रोमाइल्जिया था व्यूअर्स, सीवियर फाइब्रोमाइल्जिया, इतना सीवियर था कि मेरे को सभी डॉक्टर्स ने कह दिया था कि 40 की एज के बाद आप चल नहीं पाएंगी, यू विल बी बेड रिडन। दिस वॉज टोल्ड टू मी। आई नेवर बिलीव्ड दो। शुरू से मैंने बोला कि नहीं, मैं ये एफर्मेशन नहीं दूंगी अपने जीवन में, लूंगी ही नहीं, किसी ने बोला है मुझे। सो दे सेड यू आर हाईली 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 ऑटो इम्यूनिक। आई वॉज। तो जो भी आपको हेल्थ चैलेंज डिस्कवर हो रहा है, ये रिकवर ही नहीं हो सकता। यू विल ओनली हैव टू हैव स्टीरॉइड्स इन योर लाइफ एंड स्टिल you will not recover. I never had steroids and I never accepted these facts. I never accepted. मैं कभी bedridden भी नहीं हो सकती। I was never on bed. I was never hospitalized. Never took a medicine. Never. I healed completely with my guru's path which he gave me. And few days later, I realized that world needs Amrit Vela. World needs to know the significance of this beautiful path which has unfolded in front of me. तो मैंने क्या कहा, जो मैंने कहा उस समय गुरुजी को,
आप बिलीव नहीं करेंगे कि वही आज मैनिफेस्ट हुआ है। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी एक पहाड़ पे मुझे खड़ा कर दो एंड आई वांट टू शाउट आउट टू पीपल एंड कॉल देम कि प्लीज आओ, मैं तुम्हें एक ऐसा पाथ देना चाहती हूँ जिससे तुम्हारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। ऑल्दो नो वन लिसन टू मी दैट सिंसियरली, पीपल स्टार्टेड कमिंग। पहाड़ कहीं नहीं था वो, मुझे कोई पहाड़ नहीं दिया गुरुजी ने उस समय, मौका दिया, लोग दिए, आए लोग मेरे पास और बहुत आए। इस 10 साल की जर्नी में हजारों लोग आए, बहुत जुड़े, कुछ सालों से जुड़े हुए हैं, कुछ थोड़ा टाइम जुड़े, एज पर देयर जर्नी, देयर कर्मास, गुरुजी's हुकुम, everything together. But I was still always sharing to my संगत कि मुझे गुरुजी को मैंने कहा था मुझे एक पहाड़ पे खड़े होके चिल्लाना है, शाउट आउट करना है कि मुझे मिल गया, मुझे आपको देना है। संगत जी, ये पॉडकास्ट वही पहाड़ है। I never got a पहाड़, I have understood। कलयुग में यही मेरा पहाड़ कि मैं अपनी आवाज आपको पहुंचा पाऊं through these two beautiful souls who have landed into my house पॉडकास्ट के लिए। ये दोनों मुझसे कह रहे हैं कि हमें एंजल थेरेपी सीखना है। मैं इनको कह रही हूँ तुम ही तो एंजल्स हो, तुम ही तो उड़ के आए हो। उस पहाड़ का एहसास हो रहा है मुझे इस पॉडकास्ट में। दिस पॉडकास्ट इज नॉट अ स्मॉल थिंग फॉर मी व्यूअर्स, दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई लाइफ लाइन। मैं ये चाहती थी कि जो मुझे मिला है, मैंने बहुत सफ़र किया, मुझे मिला, मुझे लगा कि ऐसे कितने लोग सफ़र कर रहे होंगे वर्ल्ड में जिन्हें ये पाथ नहीं मिल रहा, उनको मैं कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं, कैसे अट्रैक्ट करूं। गुरुजी टोल्ड मी वेट फॉर द राइट टाइम, जो तुम करना चाहती हो वो होगा, समय का वेट करो। संगत जी, टाइम हैज कम, दिस इज द राइट टाइम। यही वो पहाड़ है, यही वो 2 एंजल्स हैं जो उस पहाड़ पे उड़ते उड़ते आए हैं और आप लोगों तक ये इस मिशन को पहुंचा रहे हैं। दिस मिशन इज ब्यूटिफुल एंड वेरी डीप एंड दिस इज द ओनली मिशन विच द वर्ल्ड नीड्स। लेट्स ऑल गेट टुगेदर, जॉइन मी इन दिस मिशन, जॉइन दीज रिट्रीट्स। ये सब हम पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, इसमें हमारा गोल्स बहुत अलग है। संगत जी, अंडरस्टैंड आवर हार्ट, कनेक्ट टू आवर सोल, कनेक्ट टू आवर हार्ट्स, कम फॉरवर्ड। बोलते बोलते मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं स्पीचलेस हो रही हूँ, पर आई एम रियली फीलिंग नाइस शेयरिंग माई हार्ट आउट। टुडे व्हेन वी केम हियर, आज आपने एक देवी मंत्र हीलिंग सेशन रखा था, वो सत्संग था, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपने उस सत्संग में बच्चों के लिए प्रेयर रखा था। दैट रियली टच्ड माई हार्ट बिकॉज एंड यू स्पेसिफिकली वर टेलिंग कि सभी के बच्चों के लिए, दोज हु आर प्रेजेंट, सभी के बच्चों के लिए यू आर गोइंग टू प्रे एंड mass prayers really work very fast. This really, somewhere it touched very deeply into my heart because सभी those who present, जो यहाँ पे present नहीं है, सभी के बच्चों के लिए we prayed. Every child we prayed. Through that prayer, I guess our children are also blessed. कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के कर्मा हमारे कर्मा रखते हैं, एंड यू गेव अस दैट अपॉर्चुनिटी टू गेट आवर कर्मास क्लीन, गेट क्लींजिंग जो था आपने करवाया. इट वाज रियली हार्ट टचिंग, वानी जी. नाउ अगेन वी कम बैक टू द मेन टॉपिक अबाउट द देवी हीलिंग. So now we would like to know that what exactly happens when we chant the Devi mantra, and how does mantra vibration affect our mind, body and soul? So all these mantras are very powerful क्योंकि ये हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत साधना करके इनको यूनिवर्स से खींचा. They have been blessed with these, और उन्होंने इसमें बहुत सिद्धियां की हुई, बहुत साधनाएं की हुई है. पावर मंत्रास की नहीं होती, पावर साधना की होती है.
मंत्रा इज अ मंत्रा, इफ यू डोंट एक्टिवेट इट, है ना, वो एक मंत्रा ही रहेगा. इट विल बी लाइक अ पोएम विच इज इन अ बुक. इफ यू डोंट ओपन अ बुक एंड यू डोंट रीड इट, डू यू फील कि आपको कुछ उसकी सेंसेशन या वाइब्रेशन या यूनिवर्स में कुछ होगा उसका? सिमिलरली लिसनिंग, चैंटिंग, राइटिंग, तीनों का इम्पैक्ट होता है हमारी हार्ट, माइंड, बॉडी, सोल में. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं चैंट करती हूँ, इवन दो आई डोंट नो द मंत्रा, आई एम चैंटिंग अलोंगसाइड, इवन इफ आई डोंट नो एनी मंत्रा एंड आई एम चैंटिंग अलोंगसाइड, उसका इम्पैक्ट क्या होता है? मैं अलाइनमेंट में आ रही हूँ मंत्रा के, है ना. अगर मैं नहीं चैंट करती हूँ चलो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, तो क्या होता है, मैं सिर्फ सुन रही हूँ अगर, तो समटाइम्स इट हैपन्स दैट ध्यान इधर उधर जाता है. आई हैव सीन दैट. पर अगर आप चैंट कर रहे होते हो साथ साथ, फोकस बहुत ज्यादा हो जाता है, कनेक्टिविटी भी होने लगती है, और वो जो वर्ड्स है ना, जब आप अपने लिप्स से बोलते हो, वो आपके अंदर भी जाते, सबकॉन्शियस माइंड में भी जाते, कॉन्शियस माइंड में भी जाते, हर जगह उस वाइब्रेशन का काम चालू हो जाता है. एक तरह से इट इज लाइक अ थेरेपी, इट वर्क्स लाइक अ थेरेपी, एंड दैट इज व्हाट गुरु घर इज. मैंने इसको एक थेरेपी की तरह क्रिएट किया है कि यहाँ पे सत्संग भी एक थेरेपी की तरह हो, मंत्रा चैंटिंग भी. इट्स जस्ट नॉट अ मैकेनिकल चैंटिंग ओनली हैपनिंग. पीपल शुड गो टू द डेप्थ ऑफ चैंटिंग. यानी कि आए चैंट करके चले गए, अब दे डोंट इवन नो कि हमने आज चैंट तो करा, बट अब इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, वो यहीं के यहीं मैं उनको फील करा देती हूँ, एंड आफ्टर दैट शेयरिंग भी करा देती हूँ, ताकि वो एक दूसरे को सुन के फील कर लेते हैं. अगर किसी को नहीं भी हो रहा हो तो वो दूसरे को सोचता है कि इसको इतना ज्यादा हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है. फिर वो रिफ्लेक्ट करता है, वो कहता है नहीं मुझे भी हो रहा है. Isn't it? Because in a group na, energy flows. It flows from one soul to another. So that is the purpose of collective prayers, the mass prayers, which was my base of creating this platform. And मेरा इतना गुरुजी ने विजन दिया है, मेरा इतना मन करता है कि एक दिन मैं बहुत बड़े स्टेडियम में बहुत बड़ी मास हीलिंग सेशन कंडक्ट कर रही हूँ, प्रेयर एंड मास सेशन फॉर द वर्ल्ड. एंड हमारे सारे व्यूअर्स जो आज व्यूअर्स हैं, वो वहां पे आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए. इट विल बी लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू, एंड दैट इज द टोटलिटी ऑफ लाइफ. यही तो जीवन का क्रक्स है, यही तो चाहिए हमको, यही तो भगवान चाहते हैं. सब लोग गाना गाते हैं, मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, भगवान को बोलते हैं. क्या मर्जी हो सकती है भगवान की? सोच के देखें सभी लोग, अगर आप गॉड हैं तो आप क्या चाहेंगे? ये सारी क्रिएशन आपने की, यू आर गॉड. वुड यू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पीपल? यू कांट, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड ईच सोल. इसी तरह भगवान हमने कहाँ डिस्क्रिमिनेट कर सकते? तो हम ही क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? हमें बेसिकली वननेस में आना है. वननेस के लिए मास प्रेयर्स इज द ओनली सोल्यूशन. जब तक लोग इकट्ठे होके चैंट, लिसनिंग स्किल्स अपनी शेयर नहीं करेंगे, अपने एक दूसरे को अपलिफ्ट नहीं करेंगे, वननेस कैसे क्रिएट होगी? है ना. When I was doing Buddhism many years ago, before I got connected to this path, final path of my life, वहाँ हमने एक चीज सीखी थी, a family who prays together stays together. उसको मैंने वर्ल्ड के लिए ले लिया कि वर्ल्ड मेरी फैमिली. If world has to stay together, they have to pray together. So I have started this mission at a smaller micro level, and with a vision that it is going to be a macro, and Guruji's grace it will be. Speak to humanity today. What do you think a message would be? Divine Mother is a mother. We have to first remember that she is the mother, and mother is the most compassionate, yet most powerful. बहुत रूप है ना डिवाइन मदर के, कितने रूप हैं. कभी वो दुर्गा के रूप में आती हैं जब उन्हें बच्चे को डांटना होता है, तो उस समय हमें दुर्गा रूप में माँ को देखना है कि अब बच्चे को ठीक रास्ता दिखाना है. लेकिन कभी बच्चा बहुत परेशान है
चाहे वो अपनी ही गलती से परेशान है, तब आपको उस बच्चे को कंपैशन की जरूरत होती है, तो तब वो कंपैशनेट रूप में सामने चली आती है। वर्ल्ड के लिए उनका मैसेज यही है कि याद रखो कि मैं तुम्हारी माँ हूं और मैं हर रूप में आऊंगी। तुम्हें वो आंखें चाहिए जो मुझे पहचाने। We have to have those divine eyes to identify her role, isn't it? कि वो किसी भी रूप में आएंगी, वो ऊर्जा है, वो किसी भी रूप में चली आएंगी, किसी ह्यूमन के फॉर्म में भी चली आएगी। आंखें चाहिए उन्हें ढूंढने के लिए कि हाँ, ये माँ का ही तो रूप है, ये मदर ही तो मुझे दे रही है, डिवाइन मदर, isn't it? So she wants to tell us that you are my children. I don't want to see you crying or suffer. You are suffering because of your own thoughts, your own wrong deeds. So come to forgiveness, come to gratitude, have faith and surrender to your mother. माँ की गोद में आ जाओ, ये मैसेज है डिवाइन मदर का। And one habit one habit every spiritual seeker should cultivate. One habit every spiritual seeker should cultivate. So the first thing which every seeker should be having is seeking spirit. Guru Nanak ji said, आप मेरे सिख बनो। उनका मतलब सिख में सीखने वाला था। He didn't mean कि पगड़ी पहनो और गुरुद्वारे में जाओ तो ही मेरे सिख बनोगे। उनका मैसेज हमें फ्लोट करना है, उनका मैसेज हमें फॉलो करना है। Every spiritual seeker, if he is a real seeker, he will start learning at every level. किसी भी आप सत्संग में गए, आप सीख के आओगे, किसी इंसान से मिलोगे, उससे सीखोगे। सीखते 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 आप इस जर्नी में आगे बढ़ जाओगे। So this is the habit every seeker has to develop. कहने को सब सीकर होते हैं पर लर्निंग करते नहीं है, माइंड क्लोज होता है। सो फर्स्ट स्टेप इज लर्निंग। जब हम सीखने वाले बन जाते हैं, सिख बन गए, गुरु नानक जी ने सेकंड टीचिंग दी ही नहीं। अगर हम आज गुरु नानक जी को अपना सबसे सर्वोत्तम गुरु मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहब उनकी वजह से ही वाज पायनियर। तो उनकी टीचिंग तो सिर्फ इतनी है, मेरे सिख बनो। इसके बियॉन्ड की जर्नी तुम्हारी है ही नहीं, क्योंकि देन द मेंटर इज टेकिंग यू फॉरवर्ड। मिष्टी, जो हीलिंग सेशन आपने अटेंड किया और लोगों ने, सो आपने फील किया होगा कि द एनर्जी वाज सो ब्यूटीफुल एंड डीप, है ना। डेप्थ कहाँ से आती है? डेप्थ आती है ऊर्जा, जो उस समय की वहाँ ऊर्जा होती है। सो हर चीज उसमें मैटर करती है, आपकी फ्रेग्रेंस, आपकी कैंडल, आपके फ्लावर्स, आपके कलर कॉम्बिनेशंस। सो दिस केम टू मी 3 years back and I just got fascinated। तब मैं इतनी कनेक्टेड भी नहीं थी डिवाइन मदर से, इन्होंने मुझे इतना ब्लेस नहीं किया था कि मैं इनके साथ जुड़ पाती, बट somehow I got connected to this and I just had it myself कि मुझे ये चाहिए। मैंने इसको लिया और इसको बहुत संभाल के रखा हुआ था मैंने। एंड आई हैड नॉट इवन थॉट कि जब आप लोग यहाँ पॉडकास्ट करने आएंगे उस दिन देवी मेडिटेशन होगा और मैं इसको, उस दिन मुझे गुरुजी गाइड करेंगे कि इसको निकालो और पहनो। सो इट एड्स ऑन टू द एनर्जी ऑफ द होल एनवायरनमेंट। यस, एवरीथिंग इज जस्ट अ फीलिंग। व्हाट इज हीलिंग? हीलिंग इज अ फीलिंग। कुछ भी नहीं है हीलिंग, एक फीलिंग है। आपको वहां बैठ के कुछ क्या फील है ना, और जब वो बहुत देर तक रह जाती है वो फीलिंग, तो आप हील हो जाते हो। उसको देर तक रखने के लिए कि वो देर तक, कुछ चीजें हैं जो आंखों में बस जाती हैं, जैसे ये आंखों में बस जाने वाली चीज। अब जो लोग गए वो ये बसा के ले गए। यस, isn't it? वो वहाँ का ऑरा, वो altar and the candle and the prasad and everything adds up to the energy. So वो आंखों में क्या ले गए? उसका lasting effect, and that's what is a healing session. So today we saw the Devi Mantra Healing Satsang. सबने अनुभव किया दूर से, लेकिन हाँ, दूर बैठे नहीं। If you people want to come and feel the presence and her guidance,
ऑब्वियसली कैन कनेक्ट हर, कॉन्टैक्ट नंबर तो दिया ही है नीचे। एंड आज का सत्संग रियली टच्ड एवरीबॉडी। जब सब यहाँ से अपने अपने घर के लिए रवाना हुए, सब एक एनर्जी मोड में गए, एंड देयर वाज लॉट ऑफ लव, काइंडनेस, कंपैशन इन एवरीबॉडी। एंड क्यों ना हो, जब देवी माँ की साधना, देवी माँ की हीलिंग मंत्रस के साथ हम जब काम कर रहे हैं, तो माँ तो है ही एक प्यार का स्वरूप जो हमें हमेशा प्यार ही देना सिखाती है। किस तरह काइंडनेस आए, किस तरह हम कंपैशनेट हो, ये तो माँ ही हमारे अंदर गाइडेंस देती है। और माँ के रूप में बानी जी हमारे साथ थी, इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है। तो यही प्यार, यही डिवाइन एनर्जी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन हाँ, और भी नए नए एपिसोड्स के साथ बानी जी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए दिशा शक्ति न्यूज़। जय गुरु जी।